नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम झारखंड के साहिबगंज ज़िले के एक छोटे से गांव में मौजूद है। गुटीबेड़ा इस गांव का नाम है, मंडरू प्रखंड है और ये गांव एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। और इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं। सौरिया पहाड़िया इस समुदाय का अगर स्पेसिफिक नाम मैं बताऊं तो सौरिया पहाड़िया है। और मेरे साथ आप ये इस गांव की कुछ महिलाएं देख सकते हैं। हम लोग इस समुदाय के बारे में विस्तार से मैं भी भारत के एपिसोड में बात करेंगे, इनके लाइफस्टाइल की, इनके कस्टम्स की, इनकी जीविका की, इनकी और क्या मुश्किलें हैं ज़िंदगी में, क्या ख़ास बातें हैं इस समुदाय की, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन आज ये एपिसोड ट्राइबल किचन का है और इस एपिसोड में सबसे पहले इन औरतों के साथ हम लोग जंगल जाएंगे। एक ख़ास तरह का साग वहाँ पर मिलता है, वो लेकर आएंगे, उसको बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, उसका स्वाद भी बताएंगे। तो चलें, क्या नाम है आपका? रतिया। लच्छिया। गुस्सा काहे रही हैं? और आपका क्या नाम है? मड़गी पाड़नी। थोड़ा जोर, पहाड़िया हैं, जोर से बोलिए। पहाड़िया हैं हम, पहाड़िया हैं हम। और आपका क्या नाम है? टूटी पहाड़िन। और आपका? झुपरी पहाड़िन। तो चलिए, आइए चलते हैं, आइए आइए, चलिए उधर ही जाना है ना। चलिए आइए आइए आइए, आप सामने चलिए। इस तरफ जाना है, चलिए इधर चलिए, चलिए आइए। तो आप लोग रोज जाते हैं जंगल? रोज? तो क्या क्या लेके आते हैं जंगल से? लकड़ी लेके आता है, पत्ता भी लेके आता है। लकड़ी ज्यादा लाता है और कुसुम भी होता है आपके यहाँ पे? हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, ये तो जंगल में आ गए हम लोग। आपका गांव एकदम जंगल से घिरा हुआ है ना? हैं? एकदम जंगल पास में ही है। तो ये गांव जो है दरअसल घने जंगल के बीच बसा हुआ है, पहाड़ी पर। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। सड़क टूटा हुआ है, कच्चा रास्ता है, लेकिन पहाड़िया आदिवासी जंगल में ज़्यादा खुश रहते हैं। किस तरफ जाना है? किस तरफ? किस तरफ? हाँ, चलिए। जो साग बनाते हैं जिसका, क्या बोलते हैं आप उसको? कोमो। अच्छा, तो कोमो का साग आज खिला के भेजेंगी ना आप हमें? कितना मिलेगा तब? कच्चा होगा तब। अच्छा, कच्चा होगा, कच्चा होना चाहिए उसका है। तो जो साग बनता है किच्चा, किच्चा। अच्छा, पका वाला नहीं खाते हैं? पक्का वाला खाता है, लेकिन किच्चा ना तोड़ के पका हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो कच्चे पत्ते तोड़ के फिर उसको पकाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाषा का मसला है। बेसिकली कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जो कोपल होती है, एक पेड़ होता है, उसकी जो कोपल होती है उसका साग बनाकर ये लोग खाते हैं। और आज उसी की तलाश में हम लोग जंगल की तरफ निकले हैं। बारिश इस बार यहाँ पर कम हुई है, इसलिए जो मशरूम जंगल में मिलती है, कई तरह का जो साग मिलता है, उसकी थोड़ी सी कमी हुई है, किल्लत हुई है।
और उससे थोड़े से परेशान हैं आदिवासी। चलिए, जब ये लोग चलते हैं तो झुंड बनाकर नहीं चलते हैं, बल्कि लाइन में चलते हैं। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि जंगल में पगडंडियाँ होती हैं, चौड़ी सड़कें नहीं होती हैं, इसलिए ये आदत का हिस्सा बन जाता है। हाँ, आप तो कह रही थी आप बूढ़ी हो गई हैं सबसे आगे, तो आप ही चल रही हैं। किधर है आपकी वो आगे गई थी, वो कहाँ है? उनको आवाज लगाओ। काटा काटा गड़े हमरा कम चट के रो जूता नहीं पहनता है। वो किधर गई? चलिए, असल में इनकी दो साथी पहले अंदर घुस चुके हैं, वो तलाश करके रखेंगी, उनको ये आवाज लगा रही हैं। आवाज लगा रही है, उनको लगता है मिल गया है कहीं, वो तोड़ के भी कुछ लेके आ रही हैं। मिला क्या? काफी कष्ट का काम है। साड़ी लेके देगा, जंगल से जंगल में लाया, जंगल में लाया, साड़ी पकड़े है, साड़ी पकड़े है। काटा कांटा कहता है आप जंगल में ही रह जाइए। हमरा का देगा दुगा लेके, हाँ, दुगा लेके देगा। लुग्गा, तुम दिल्ली चलो मेरे साथ, उधर ही देगा। हमरा का भी पकड़े है। हाँ, कैसे निकलेगा? झुक के निकलना पड़ेगा। इधर ऐसे यहाँ घुस के ना साग तोड़े है, इतना नहीं भूलता है जंगल में। वाह, तू ही है। मिला क्या? तो ये वाला पेड़ है जिसको ढूंढते हुए हम जंगल के भीतर आए हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये पेड़ बूढ़ा हो चुका है अब, और इसके जो पत्ते हैं वो पक चुके हैं, कोपल नहीं है, मतलब कच्चा पत्ता जो होता है उसका साग बनता है। तो तलाश करते हैं, ऊपर चढ़ के थोड़ा देखते हैं। हाँ, ऊपर चढ़ के देखूं, कुछ मिल जाए तो। हटिए तो। आहा, मैं तोड़ के देता हूँ, आप देखिए तो कच्चा है तो। तोड़ के तो दे देगा, लेकिन यहाँ तो सब पक्का है, कच्चा कोई नहीं है। क्या करेगा? कच्चा कुछ नहीं मिल रहा है। हैं? क्या हो गया? बूढ़ा हो गया तो दूसरा ढूंढे हैं फिर। ये तो पॉकेट हो गया, तो दूसरा ढूंढिए, जंगल में ही ढूंढिए। हैं? खाली हाथ जाएंगे तो क्या कैसे होगा? हैं? खाली हाथ अगर जाएंगे तो खाएंगे क्या? हैं? वहाँ पे है? अरे वाह, गाचे गाचे खोजेगा, जैसे तो मैं जंगल खोजेगा। मैं कहता हूँ, हमेशा मेरा ये अनुभव है कि आप जंगल में आ जाएं, और वो भी आदिवासी महिलाओं के साथ, तो खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। है थोड़ा बहुत है, देखिए, है ना? तो इस पे तोड़िए ना। अरियन सब वहाँ पर है हमरा का। अच्छा पर्वत yang ada ner. किचा किचा तोड़ेगा? किच्चा किच्चा तोड़ेगा? हाँ, किचा तोड़ के
ये हुई बात। वाह। वो लड़की सब तो यहाँ का हो। हाँ वो लड़की हाँ हाँ जवाहर का और वो इरवा का हाँ हाँ। वो सब। अच्छा 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 अच्छा। वाह। तो क्या बोलते हैं आप इस साग को? साग का क्या नाम है? कोमो कोमो। कोमो कोमो। तो तो ये ले नहीं। हाँ, कोमो मेरा मजाक उड़ा रही हैं आप। मेरा मजाक उड़ा लीजिए आप। वो देखो और ऊपर चढ़ गई हैं वो। और ऊपर चली गई हैं उधर। अच्छा कोमो ई कोमो कुंभा ना जंगल घुसावे दिल्ली का कौन दिन में बुलावेगा? हाँ अभी लेके जाएंगे आपको साथ अपने। अकेला नहीं जागा। किसको लेके जाएगा? ये सबका सबको लेके चलो। लेके और वहाँ तो आपका मन नहीं लगा तो फिर क्या करोगी? देखेगा आपका गांव। गांव देखेगा? तो चलो ना गांव। हाँ देख के आवेगा। तो ठीक है, तो और मैं आपका टिकट करा देता हूँ। ठीक है, आप सबका। आप सब लोग आ जाओ, फिर मैं आपको दिल्ली दिखाऊंगा और ट्रेन में बिठा दूंगा। वो आपको यहाँ छोड़ देगा साहिबगंज। ठीक है, आएगा तो? ये सब पूछो, हम तो जाने को जाए। ये सब जागा कि नहीं पूछ लो। जाओगे आप सब? जागा जाएगा। हाँ। वेरी गुड। हमरा सबका वहाँ ले जाके कौन चीज देगा? हैं? कौन चीज देगा वहाँ ले जाके? वहाँ अच्छा खाना खिलाऊंगा। खाना तो यहाँ तो और बनता है। ये जो है ना आपका कपड़ा और ये लुगड़ी नया दिलवाऊंगा। एक हफ्ते के लिए चलो। आप आवेगा तब जागा, मेरा सब नहीं जाने अपना। नहीं तो अभी मेरे साथ ही चलो। अभी नहीं हैं? एक सप्ताह के लिए जाएगा। नहीं जाएगा? तो असल में ये चाहती हैं, दिल्ली तो घूमना चाहती हैं, लेकिन वो कहती हैं अगर शाम तक वापस आ सकते हैं तो ही दिल्ली जाएंगे। अब आप बताइए कि अगर आप फ्लाइट से भी न ले जाएं रांची से और दिल्ली, शाम को वापस भी ले आए तो रांची से यहाँ पहुँचने में करीब 12-13 घंटे लग जाते हैं। हरियाणा सामने सामने के हाँ पड़े हरियाणा वाला वहाँ हमरा जमीन में घुसा भाऊ। अच्छा, रहता है वो पैसा देके करता है? खदान खोदता है? हाँ ले जा है। मट्टी और पत्थर ले जाके बेचता है? मिल में मिल है मिल। ये उतर के आ गई हैं। आ गया? आ गया। देखिए क्या क्या लेके आया है, देखते हैं। वाह, आइए आइए दीदी, इधर आ जाइए। गाछ में चढ़ा दिया। गाछ में चढ़ा दिया, उतार दिया। मिलेगा कि नहीं? वो गाछ से जाना बचा के ये करके उतारा। तो उसको कौन सी देगा? हाँ, उससे साग लेके खा जाऊंगा मैं। नहीं, जैसे वो तो लोग, खागा। जैसे वो साग आपका तो खागा, लेकिन- वो आपका खादान खोदता है, रेता बजरी सब ले जाता है, पत्थर ले जाता है, आपको कुछ मिलता है उसका? हाँ थोड़ा बहुत। हाँ उसका देगा हाँ। थोड़ा बहुत। हाँ, दिखाइए तो, दिखाइए तो, दिखाइए तो। वाह, तो ये कोपल है जिसकी तलाश में हम जंगल में इतनी दूर आए हैं, और ये बेहद खास किस्म का साग है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बताया? कोमो इस साग को बोला जाता है। और इसको अब लेके हम लोग जाएंगे, जंगल से बाहर निकलेंगे। निकलने में भी उतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। लीजिए, ये रख लीजिए। तो बिल्कुल जो कच्ची कोपल होती है इसकी, वो तोड़ी जाती है। पेड़ तो पहले भी मिल गया था, लेकिन वो उसमें सारे पत्ते पक चुके थे, इसलिए हमें थोड़ा और दूर आना पड़ा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बार आप जंगल में आ जाएं, वो भी आदिवासी औरतों के साथ, तो खाली हाथ आपको नहीं जाना पड़ता है। चलें अब? चलिए। हो गया बहुत। ये बहुत गर्म हो गया, पानी बह रहा है। चलिए। तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि उनको पसीना कम आ रहा है और मुझे ज्यादा आ रहा है।
चलिए आइए आइए चलो मजाक उड़ा रही हैं मेरा, हैं पसीना देख के मेरा। आइए आप सामने आ जाइए। कन पे चलो ना ना हम पीछे नहीं छोड़ेंगे आपको अब, फिर बोलेगा दिल्ली वाला हमको जंगल में छोड़ के चला गया। हम तो हंसते घूमता है। ऐसे घूमता है। हाँ। चलिए हम भी आज आपके साथ घूम लिया हैं। घूमा ना, कौन देश गया ऐसे बतावेगा? कौन देश क्या, हम एक ही देश के लोग हैं। हैं कौन देश चला ले गया हमरा, कहाँ ऐसे बोलेगा? अच्छा कौन देश ले गया? और ये सब बोलेगा नूनी सब। तो रुआ का नूनी सब का मतलब है कि यहाँ था वो सब। हाँ ये बोल रही हैं कि अगर हाँ। मैं इनको दिल्ली लेके चला गया तो नूनी सब माने बच्चे सब पूछेंगे कि हमारी अम्मा को कहाँ लेके चले गए। पहाड़ पे चढ़ना जितना मुश्किल होता है उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लतरी है मैं के लतरी लके को अरे के लतरी हो। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जंगल से कोमो का साग हम लोग लेके आ गए हैं। दरअसल बारिश कम हुई है और इसलिए जो नई कोपल फूटनी चाहिए थी कोमो के पेड़ में उतनी कोपल अभी नहीं आई हैं, इसलिए ज़्यादा समय जंगल में लगाना पड़ा। लेकिन अंत भला सो भला, इन औरतों के जज्बे को सलाम कि उन्होंने ढूंढ के निकाल ही लिया जंगल से। थोड़ा क्वांटिटी में कम है लेकिन इसका स्वाद चख के हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए आपको अब रसोई की तरफ ले चलते हैं। आइए चलें, बना के भी खा लें अब इसको। आइए हंसी आ रही है उनको कि आइए आइए आ जाइए। मेरे साथ किरण मालतो इस वक्त बैठी हुई हैं। इनके घर पर हम वो साग बना रहे हैं जो बड़ी मेहनत के बाद हम लोग जंगल से लेकर आए थे। तो वो साग ये है, काट के तैयार कर लिया गया है, काट के धो के। और ये दो तरह की आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये देखने में लोबिया जैसा है और ये थोड़ा सा उससे बारीक है। सोयाबीन या लोबिया से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। इसको बरबट्टी बोला जाता है और इसको सुतरी बोला जाता है। यहाँ की जो पहाड़ी ढलान है, जो घर के पास के खेत होते हैं पहाड़ी ढलान, जिसको शिफ्ट कल्टीवेशन या जूम खेती भी करते हैं, उस विधि से इसको उगाया जाता है और बड़े शौक से खाया जाता है। ये प्रोटीन से भरपूर है, इसमें और भी कई तरह की पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं लेकिन प्रोटीन से भरपूर है। किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड या इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है। इस पूरे इलाके में जो पहाड़ी आदिवासी हैं वो इसको उगाते हैं और आज ये दोनों ही चीज़ें ट्राइबल किचन में बन रही हैं। चूल्हे पे पतीली चढ़ चुकी है। पतीली में ये सुतरी दाल जो है ये चढ़ाई जा चुकी है क्योंकि इसको बॉयल होने में टाइम लगता है। और कढ़ाई में हम लोग अब बनाएंगे ये साग जो जंगल से लेके आए हैं। किरण जी शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या डालेंगे कढ़ाई में? तेल थोड़ा सा अरे बहुत है। और उसके बाद प्याज प्याज लीजिए, प्याज लहसुन और हरी मिर्च।
2 चूल्हे एक साथ। लगता लगा प्याज और लहसुन एक साथ डाल दिया है जल्दी डल रहा है। और मरचा हरी मिर्चा। बहुत बढ़िया। कोंडरा में तो मसाला नहीं डालते हैं हम लोग। इसमें मसाला नहीं डालते। कोमो में मसाला नहीं डलता है। इसको दाल के साथ भी बना के मिला के बनाते हैं। दाल में भी अलग बनाते हैं। दाल में भी अलग भी। तो आपके यहाँ कौन कौन सी दाल बनती है? बाजार से भी लाते हैं, चना का, राहड़ का, हाँ। मसूर का। अच्छा, और आपके खेत में कौन सी दाल होती है? तो यही बरबट्टी, सुतरी, राहड़ हाँ हाँ। लेते हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। क्या आवाज़ है ये? पहले तो था ऐसी तीनों डाल गया, अभी तो कट हो गया। अच्छा। हम लोग खाते थे ला के। हाँ हाँ, अब कम हो गया है। अभी सब पत्ता ऐसे हो गया, पक गया है। पक गया। कोपल रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नया पत्ता जब रहता है, नरम रहता है। जब कच्चा, कच्चा रहता है। कच्चा को आप क्या बोलते हैं? फोरो आता है बोलते हैं। हैं? फोरो आता है बोलते हैं। और वो आता है। आता है। और वो आता है। आता है बोलते हैं। तो आप मालतो भाषा बोलते हैं? मालूम। अच्छा। अच्छा, बुलुंग। नमक। नमक को आप क्या बोलते हैं? नमक ही बोलते हैं हम लोग। बेकू अच्छा। बोलते हैं, बेकू। हैं? बेकू बोलते हैं। बेकू। बेकू बोलते हैं पहाड़िया भाषा में। हाँ। और संताली में बोलते हैं बुलुंग। और नमक भी बोलते हैं आजकल, लेकिन आप लोग हैं? अच्छा, इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर इसमें डाल देंगे। काट लेंगे, उसको डाल देंगे इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें थोड़ा जो पानी था वो अलग निकाल लिया है, जिससे कि उसको सुतरी की दाल को अच्छे से घोट सकें। उसके बाद इसको फिर उसमें डाल दिया जाएगा। हाँ, डालेंगे। और मिर्ची बड़ी हो गई है तो। और घोटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है, जिससे कि चावल के साथ खाने के लिए ये पतली हो जाए। तो देख के इसका टेक्सचर देख के, रंग देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट किस्म की दाल बनी है। और ये साग का क्या हाल है? हो गया है? हो गया साग। हो गया है। तो चलिए अब इसका स्वाद लिया जाए, हैं? खा के देखा जाए कैसा बना है। बस 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 बस, काफ़ी है। बस 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 बस। तो दोस्तों, कोमो का साग, सुतरी की दाल और भात हमारे हाथ में आ चुका है। इसकी खुशबू बता रही है कि ये एकदम देसी अंदाज में उगाई गई है और उसी अंदाज में पकते हुए भी आपने देखा है। इसका स्वाद कैसा है वो मैं देखता हूँ। थोड़ा सा प्लेट गरम है, क्योंकि दाल और साग और भात सब कुछ गरम है। ये जो साग है ये हम लोग जंगल से लेकर आए। कोपल जो होती हैं वो बहुत ही शानदार होती है, उनका टेस्ट बहुत कमाल का होता है।
बहुत ही शानदार। इसको डिफाइन करना, इसके स्वाद को बहुत मुश्किल है। बहुत इसमें हल्का नमक, लहसुन की खुशबू अलग से आ रही है, और इसमें जो हरी मिर्च काट के डाली गई है उससे चटपटा बना है। चावल के साथ बैलेंस्ड, और अगर आप इसे दाल के साथ मिला के खाएंगे, ख़ास तौर पर अगर आपको कहीं से ये दाल मिल जाए, सुतरी दाल ना, सुतरी दाल बोलते हैं इसको, विटामिन से भरपूर है। यहाँ जो आसपास हटिया लगती हैं वहाँ पर व्यापारी आते हैं, ये आदिवासी हफ्ते में एक बार जाते हैं वहाँ अपने सामान को बेच के, नमक, तेल, हल्दी लाने के लिए, और वहाँ से व्यापारी शहरों में ले जाके काफ़ी महंगा इसको बेचते हैं। लेकिन कभी मिले, आपने देखा ही है, शहर में हो सकता है इसको कुछ और नाम दिया गया हो, खा के देखिएगा। बहुत ही शानदार, क्रीमी, और दाल जो है उसकी अपनी एक खुशबू भी है। और इस पूरे माहौल में, एक ऊंचे पहाड़ पर छोटे से गांव में आप वहाँ की औरतों के साथ जाएं, पहले उस साग को लाएं और फिर बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की रसोई में बैठ के बनाएं और उस परिवार के साथ खाएं, तो उस आनंद का भला क्या मोल हो सकता है, क्या उसकी परिभाषा हो सकती है, हम आपको दिखा ही सकते हैं। तो दोस्तों, शौर्या पहाड़ियों के साथ ये आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को हमारे बारे में बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।